स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। आज हम बात करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग की और थोड़ा सा मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? दो वायरलेस डिवाइस आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग अ फिजिकल मीडियम। ठीक है, आप केबल यूज़ नहीं कर रहे, आप उसको वायरलेसली कम्युनिकेट करवा रहे हो। आप फ्रीली रोम कर सकते हो। ठीक है, रोम इन द सेंस कि आप घूमते हुए उनको यूज़ करते हो। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिर्फ यही है, आप रोमिंग करते हुए डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, आप नेटवर्क से कनेक्ट रह सकते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल हैं लाइक GSM, CDMA, GPRS, WLL। ठीक है, और भी हैं बट सिलेबस में थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू ही है, तो चलिए देखते हैं। तो GSM क्या है? GSM बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हैं आपके जो आपके ETSI ने डेवलप किए हैं। ठीक है, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था। और इट्स समथिंग लाइक जैसे हमारा OSI था। ठीक है, वो एक स्टैक था, उसके अंडर आपके प्रोटोकॉल डिस्क्राइब होते थे। ठीक है, सेम वैसे ही है, GSM के अंदर आपके प्रोटोकॉल डिस्क्राइब होते हैं। ठीक है, 2G 3G। तो और ये आपका आया था जब सेकंड जनरेशन आया था। ठीक है, तो उससे पहले 1G चलता था, फर्स्ट जनरेशन, वो एनालॉग पे था। सेकंड जनरेशन आया GSM, मतलब GSM आपका मोस्ट फेमस है, और भी बने थे इसके साथ में, बट GSM टाइम के साथ फेमस हो गया, तो GSM चल रहा है। GSM और CDMA दो फेमस हुए थे एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें जो आपके स्टैंडर्ड डिस्क्राइब हुए थे वो हुए थे मोस्टली 2G के। ठीक है, जहाँ पे आपका मतलब 2G में क्या आया था कि आपकी आई थी वॉइस कॉल्स, वो कैसे? डिजिटली। ठीक है, आप उससे पहले आपके चलते थे एनालॉग फोन जो MTNL वगैरह के घर में चलते हैं। तो GSM में क्या आया था, मोबाइल कंप्यूटिंग आई थी, वो भी डिजिटली। ये डिजिटली आपका सिग्नल को इनक्रिप्ट करके चलता था। ठीक है, सो दैट कि आपका सामने वाला जो रिसीवर है सिर्फ वो ही कॉल को रिसीव कर पाए। ठीक है, अब जैसे जैसे ये इवॉल्व हुआ था GSM, इसमें GPRS भी आया था। तो आपने कभी कभी देखा होगा GSM/GPRS लिखा आता है, या GSM/Edge लिखा आता है। ठीक है, या 2G/Edge, 2G GPRS। ठीक है, तो ये मतलब इवॉल्व होता गया था। ठीक है, आपका GPRS आया था, GPRS को 2.5 GB बोलते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद एज आया था। ठीक है, एज को 2.9 GB बोलते हैं। ठीक है, और आपका मीन्स एज को स्टार्टिंग बोलते हैं आपका 3G की। ठीक है, तो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रही, और 2G में जो हमारे पास आया वो आया सेकेंड जनरेशन। 2.5G में हमारा आया GPRS, और 2.9G में हमारा आया एज। ठीक है, तो और एक चीज़ और, ये GSM जो अपना यूज़ करता है वो यूज़ करता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग आई गेस टर्म नहीं है। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली कुछ नहीं है, आप सिग्नल्स को कैसे मल्टीपल करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, और अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। GSM बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये अपना TDM में भी यूज़ करता था और FDM में भी, मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी, वो भी देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो मेन इसमें यही है कि भैया अपना ETSI ने स्टैंडर्ड डेवलप किया था। ठीक है,
सेकेंड जनरेशन के प्रोटोकॉल इसमें डिस्क्राइब हुए थे, ठीक है, वेदर इट्स GPRS, एज और जो भी हमारे थे, ठीक है। और जो डिस्क्राइब हुआ था वो बेसिकली डिजिटल, जब हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटलाइज हुआ, ठीक है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ी थी भैया। पहले आया था सर्किट स्विच पे चलता था, देन आपका GPRS आया एंड देन एज आया, ठीक है। बेसिकली सर्किट स्विच आपका वॉइस के लिए होता है और GPRS और एज आपका पैकेट स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और अपना TDMA FDMA मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करता है। तो ये है कुछ इस टाइप का, मीन्स नेटवर्क का डिज़ाइन होता है। आपका फ़ोन होता है, फ़ोन में आप सिम कार्ड डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक टावर होता है, मोबाइल को बोलते हैं बेसिकली ME, मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सिम मीन्स। एंड इसके बाद जो आप कनेक्ट होते हैं टावर, हर घर के आसपास में कोई ना कोई टावर होता है, ठीक है। उसको बोला जाता है BTS, बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन। हमें यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मीन्स ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइक ME, ठीक है, सिम, BTS, बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन, ठीक है। और एक होता है अपना BSC। आपने कभी देखा हो किसी टावर पे आप चढ़े हो या छत से आपको दिखाई दे रहा हो, टावर के साथ में एक छोटा सा कैबिन होता है, ठीक है। उसको बोला जाता है BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर। जहाँ पे मीन्स टावर पे आपके वायरलेस डिवाइस होते हैं, वो केबल्स के थ्रू नीचे आके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से वो फाइबर्स के थ्रू अपना आगे जाते हैं एक्सचेंज या MSC की तरफ, ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप होता है ओवरऑल, अपना ये जो सेटअप है, इस सेटअप को बोला जाता है एक्सेस नेटवर्क या BSS, बेस स्टेशन सिस्टम। ये टर्म याद करने वाली चीज है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा डेटा जाता है वो जाता है MSC में, ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। यहाँ पे आपका बेसिकली एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं उस डिवाइस का, वो आपका क्या करता है, ट्रैफिक को करता है सेपरेट, ठीक है। आपका सर्किट स्विच के लिए और पैकेट स्विच के लिए, ठीक है, या कह लीजिए हाँ, सर्किट स्विच और पैकेट स्विच के लिए। बेसिक आपका मीन्स लाइक वॉइस डाटा है, ठीक है। वॉइस आपका जाता था सर्किट स्विच पे 2G के टाइम पे, ठीक है। और जो आप मैसेज सेंड करते थे, ठीक है, वो आपके जाते थे GPRS के थ्रू, ठीक है। GPRS या कह लीजिए भैया आपका पैकेट स्विच या मैसेज स्विच, ठीक है। तो वो आपका बिल्कुल सर्किट स्विच से टोटली सेपरेट होता था, ठीक है। तो MSC वाली टर्म हमारी याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। और सर्किट स्विच होता था हमारा PSTN के लिए, ये तो हमने पहले ही बात की है इस बारे में, ठीक है। पैकेट स्विच, GPRS हमारा पैकेट स्विच यूज़ करता है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और GPRS के थ्रू ही हम कनेक्ट होते थे अपना इंटरनेट से, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हमारे कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी, इसमें क्या कहते हैं, GSM में एक टर्म और है हमारी, NSS, नेटवर्क स्विचिंग स्टेशन, ठीक है। अब नेटवर्क स्विचिंग स्टेशन कह लीजिए या उसको कोर नेटवर्क कह लीजिए, सेम थिंग है, बस रेफर करने का तरीका अलग है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, कोर जो है, कोर नेटवर्क, ये वाला हिस्सा, ठीक है, उसको बोला जाता है NSS, यानी कि नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, ठीक है। इसमें
ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना क्या होता है, केबल्स होती हैं, ठीक है। जीएसएम बेसिकली क्या है ना कि आपका सिर्फ टावर से लेके और आपके लोकल इंस्ट्रूमेंट तक कनेक्ट करने वाली चीज़ है, या वो टावर टू टावर कनेक्ट करने वाली चीज़ है, ठीक है। इससे आगे जीएसएम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नॉर्मल नेटवर्क चलता था पहले, चाहे वो पीएसटीएन हो, इंटरनेट हो, या जो भी था, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमें उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। एनएसएस बस ध्यान रखना है, एनएसएस आपका नेटवर्क स्विचिंग सबस्टेशन होता है। सिर्फ टर्म याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, इसमें कुछ ज़्यादा हार्डकोर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है जी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है, एफडीएमए और टीडीएमए। चलिए जी, एफडीएमए क्या है, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। लाइक जैसे ये दिख रहा है आपको, पर यूज़र सेपरेट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। कलर्स जो येलो, आई गेस ये ग्रीन है, ब्लू है, वोयलेट है, ग्रीन, जो भी है, ठीक है। पर कलर आपका पर यूज़र एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ठीक है। लाइक किसी को हमने दे दिया भैया 25 मेगाहर्ट्स, किसी को दे दिया 25.200 मेगाहर्ट्स, किसी को दे दिया 25.400 मेगाहर्ट्स, ठीक है। तो एफडीएमए में क्या होता है, ये आपके 200 किलोहर्ट्ज के डिफरेंस पे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता हुआ जाता है, ठीक है। तो अब हर एक यूज़र को इसमें दी जाती है एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो हम सेपरेट फ्रीक्वेंसी देते हैं पर यूज़र, उसको एक टर्म से नाम दिया जाता है, वो है आपकी चैनल, ठीक है। तो पर फ्रीक्वेंसी को आप चैनल बोलते हैं इसमें। अब इसके बाद जो हमारी टीडीएम है, ये होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके जितने भी यूज़र होंगे, ठीक है, उनको सेपरेट टाइम पे सेंड करने का मौका मिलेगा। लाइक पहले मैं करूँगा, ठीक है, उसके बाद कोई और करेगा, देन कोई और करेगा, उसके बाद देन फिर मैं करूँगा, थोड़ा सा टाइम गैप देके कुछ मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में मीन्स टाइम डिवाइड किया जाता है इसमें बेसिकली यूज़र्स का सेंड और रिसीव करने का, ठीक है। तो हर एक यूज़र को अपना डिफरेंट टाइम स्लॉट मिलता है, ठीक है। और जो इसमें चैनल जो बोला जाता है, चैनल इसमें बोला जाता है उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मिला है, इस टाइम आप डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। वो होती है अपनी टीडीएम में, ज़्यादा में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ बिल्कुल ही ब्रीफ ओवरव्यू है। तो इसके बाद जो हमारे आती है सीडीएम में, सीडीएम में एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी है और ये हमारी एक टेक्नोलॉजी भी थी, ठीक है। आपने देखा हो टाटा और रिलायंस जब आए थे, या मीन्स जब रिलायंस के फ़ोन आए थे, 500 रुपये में उसने फ़ोन दिए थे, तो उस टाइम पे रिलायंस ने और टाटा इंडिकॉम ने, टाटा की दो कंपनी थी, टाटा डोकोमो और टाटा इंडिकॉम। टाटा डोकोमो आपकी जीएसएम बेस्ड थी और टाटा इंडिकॉम आपका सीडीएमए बेस्ड थी, ठीक है। तो ये एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी है और ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी भी है जिस पे जीएसएम के कंपटीटर थे बेसिकली, ठीक है, उस टाइम पे। तो सीडीएम में क्या करती है, ये आपका सेम फ्रीक्वेंसी रखेगी, आप सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे, बट इसमें क्या होगा कि ये डिफरेंट टाइप के सिग्नल सेंड कर, बेसिकली जो सिग्नल आप मल्टीपल ट्रांसरिसीवर होते हैं इसमें, तो ट्रांस रिसीवर जो होते हैं वो ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, और वो हर एक यूज़र को एक स्पेशल कोड जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो कोड के बेसिस पे ये काम करती है। एक्स और वाला फंडा यूज़ होता है उसमें कैलकुलेशन में, तो खैर वो एक अलग चीज़ है, बट स्टिल सी डी एम में क्या करती है, सिर्फ अपना सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे
और मल्टीपल डिवाइसेस डेटा सेंड करेंगे। बट ये क्या करती है, अपना जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ स्पेशल कोड जनरेट करके पर यूज़र को कोड देती है। ठीक है, तो उनके सेपरेट सिग्नल चलते हैं हर किसी के। ठीक है, ये अपना जो भी इसको करना होता है एक्स और का फंडा लगाना होता है सिग्नल में। ठीक है, उसके बाद आपका बेसिकली जो भी है आपका डेटा जिसके पास भी जाना होता है ये उस कोड के थ्रू देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो CDM इज अ चैनल मेथड यूज बाय वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन चैनल। हाँ बिल्कुल, मेन थिंग इसमें भैया कि अपना ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी यूज करती है एंड अ सोशल कोडिंग स्कीम वेयर ईच ट्रांसमीटर इज असाइनिंग अ कोड। भाई सेम थिंग है। ठीक है, एक ट्रांसमीटर एक कोड जनरेट करेगा और हर एक यूज़र को एक एक कोड मिलता है। ठीक है, तो जैसे आप नीचे कलर देख रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी सेंड हो रही है। ठीक है, और पर यूज़र उसी फ्रीक्वेंसी पे उसी टाइम में डेटा सेंड कर रहा है बट डिफरेंट कोड के साथ करते हैं ये। ठीक है, और भी हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक लाइक OFDM है। ठीक है, वो इनका जैसे जैसे इवॉल्व होती चली गई वैसे वैसे अपना वो नाम चेंज होते चले गए। लाइक FDM का चेंज हुआ तो OFDM हो गया। ठीक है, TDM का भी कुछ चेंज हुआ है और CDM में तो अपना हाई जैसे अभी आ रहा है WCDM में, SCDM में। ठीक है, तो मेनली बेसिकली ये 3 बेसिक आपका मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है जी GPRS। ठीक है, अब GPRS को जैसे बताया था 2.5 GB बोलते हैं। 2.5 जी बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि GPRS जब आया था मीन्स 2G जब आया था, 2G ने क्या किया था, जो हमारा एनालॉग आपका जाता था डेटा। ठीक है, एनालॉग जो वॉइस कॉल होती थी हमारी उसको डिजिटलाइज कर दिया था 2G में। ठीक है, और 2G के साथ आया था आपका GPRS, कुछ टाइम बाद आया था। तो GPRS ने क्या किया था, GPRS जो आपके पास लेके आया था वो लेके आया था पैकेट बेस्ड स्विचिंग। इससे पहले 2G आपका सर्किट स्विचिंग पे चलता था। ठीक है, 2G अब भी सर्किट स्विचिंग पे ही चलता है। ठीक है, बट 2G के बाद जब GPRS आया तब नेटवर्क में वो लेके आया था अपना पैकेट बेस्ड स्विचिंग। ठीक है, तो GPRS is a पैकेट ओरिएंटेड मोबाइल डाटा स्टैंडर्ड ऑन द 2G एंड 3G सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। वही सेम थिंग है। ठीक है, GPRS जब आया था तो मीन्स बेसिकली जब आपका फ़ोन था तो 2G जब आया, आपका फ़ोन डिजिटलाइज हुए या उससे पहले एनालॉग में भी, तो आपका जो कॉल की जो कॉस्टिंग आती थी वो आती थी टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक पर मिनट। आजकल पर सेकंड भी चल रही है। ठीक है, कि भैया आपने कितनी देर मीन्स आपका सर्किट को एंगेज रखा है। ठीक है, वो आपको सर्किट का चार्ज लेते थे आपसे। तो GPRS जब आया, GPRS में क्या आया कि भैया GPRS में आपका जो टाइम से हटके जो आपका क्या बोलते हैं बिलिंग जो इसकी आई, बिलिंग होने लगी थी इसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। आपने कितना डेटा यूज़ किया है। ठीक है, कितने MB आपने सेंड किया या कितने GB आपने सेंड किया है। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो KBPS में काउंट करते हैं या KB में काउंट करते हैं, कितना KB आपने डेटा यूज़ किया है। ठीक है, तो मोबाइल नेटवर्क्स में कभी पोस्टपेड वालों का देखना, उनका वायरलेस क्या डेटा पैक कभी ख़त्म हुआ हो और जब उन्होंने डेटा पैक ख़त्म होने के बाद भी अपनी यूसेज जारी रखी हो तो उनके जो बिल में मोटे वाला जो बिल आता है ना वो KB पे काउंट होता है। ठीक है, तो GPRS जो चार्ज करता था वो अपना वॉल्यूम बेस्ड चार्ज करता था, कितना वॉल्यूम आपने यूज़ किया डेटा का, कितना MB आपने यूज़ किया है। सर्किट स्विचिंग जो डेटा था लाइक आपकी कॉल्स वो अपना पर मिनट के अकॉर्डिंग चार्ज होती थी। अब GPRS में क्या होता है, बेस्ट एफर्ट सर्विस होती है। बेस्ट एफर्ट मीन्स आपको जितना बात खाली मिला आपने उठा के उतना डेटा फेंक दिया। ठीक है, आपकी लेटेंसी लेटेंसी भी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, लाइक आप बात को एंगेज करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है लेटेंसी थोड़ा सा बढ़ती है जब वो बिजी होता है तो। ठीक है, बट इतना नहीं है। GPRS आपका बेस्ट
एफर्ट सर्विस यूज़ करता है, ठीक है। जितना वो डेटा कैरी कर सकता है वो उतना करता है, जितना वो डेटा फेंक सकता है उतना फेंकता है, ठीक है। तो केबीपीएस में चलता है डेटा ट्रांसफ़र उस टाइम पे, तो बस बेस्ट एफर्ट से ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये है एक वॉइस बेसिकली सर्किट स्विचिंग क्या है, ये आपका क्यूओएस यूज़ करती है, ठीक है। क्यूओएस का रीज़न, क्यूओएस बेसिकली होती है आप ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी देते हैं आप कि भैया आपकी वॉइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन आपके वीडियोस और जो भी आपका ये है क्या बोलते हैं नॉर्मली जो हम टॉरेंट से डाउनलोड वगैरह कर रहे होते हैं या कुछ फालतू की चीज़ें मूवी डाउनलोड कर रहे होते हैं वो सब बाद की चीज़ें होती हैं, बट वॉइस फ़ोन कॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वॉइस के ट्रैफिक को हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है हमेशा। वही चीज़ बताई जाती है अपने क्यूओएस में, ठीक है। तो वॉइस के ट्रैफिक के लिए आपका क्यूओएस यूज होती है, और जीपीआरएस के केस में आपका बेस्ट एफर्ट डिलीवरी यूज होती है। लाइक आपके पास टाइम है, आपके यूज़र कनेक्ट नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा डेटा सेंड कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक टीडीएम में एक चीज़ और, जो आपके घर के राउटर हैं, ठीक है, वो मोस्टली जो सस्ते वाले राउटर आते हैं अपने, वो मैक्सिमम आपका टीडीएम में यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 by 1 वो डेटा सेंड करते हैं, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। और वो 1 by 1 डेटा सेंड करते हैं जितने भी यूज़र्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये भी एक यूज़र उसका स्लो होने का रीज़न होता है अगर ज़्यादा यूज़र उस पर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू टीडीएम में आपका वायरलेस थोड़ा सा स्लो काम करता है। अब नेक्स्ट है जी अपना WLL, वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का ये एक टाइप है ये, ठीक है, जो टेलीफोन के लिए यूज़ होता था, और ये एक ऑल्टरनेट होता था आपका वायर के लिए, ठीक है। कि आपके घर पे केबल नहीं आएगी, आपके घर पे एक वायरलेस डिवाइस लगेगा, ठीक है। या मीन्स आप लगा लीजिए आपके कोडलेस फ़ोन थे, ठीक है। कोडलेस फ़ोन आपका WLL पे काम करते थे, ठीक है। आज भी अगर यूज़ कर रहे हो कहीं पे, तो कोडलेस फ़ोन आपका WLL पे काम करते थे। या आपके कोई एक्सटेंडर लगवाता है, ठीक है। लाइक किसी के घर पे सिग्नल नहीं आते या ऑफिस में सिग्नल नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टेलीकॉम कंपनी से अपना कांटेक्ट करके या जो भी उनका होता है, वो अपने ऑफिस में, अपने प्रेमिसेस में या अपने घर पे वो लगवाते हैं एक्सटेंडर, ठीक है। लाइक मेरे यहाँ मेरे पास वोडा की सिम ज़्यादा है, ठीक है, और मेरे घर पे नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं वोडा से बात करके मैं अपने घर पे लगवाऊंगा एक्सटेंडर एक, वो भी अपना WLL पे ही काम करता है, ठीक है। तो WLL वही है, वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक विच प्रोवाइड अ टेलीफोन कनेक्शन टू द होम, हाँ ठीक है। RITL एंड फिक्स्ड रेडियो एक्सेस वही है, रेडियो इन द लूप, लाइक आपके कोडलेस, एंड फिक्स रेडियो एक्सेस मीन्स आपका लाइक जैसे आप एक्सटेंडर लगवाते हैं वही चीज़ आती है, ठीक है। व्हेन WLL कनेक्ट्स यूजर टू द PSTN रेडियो सिग्नल्स आर यूज एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ कॉपर, हाँ वही चीज़ है, अपना केबल का सब्सटीट्यूट है ये, ठीक है। और कोडलेस एंड फिक्स्ड आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ WLL, ठीक है। अब इसके बाद मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें हमारे आते हैं 1G 2G 3G एंड 4G, ठीक है। आजकल 5G भी आ गया है, ठीक है। तो 1G की बात करते हैं। 1G हमारा एनालॉग पे काम करता था, ठीक है, 1980s में आया था, ठीक है। 79 में बेसिकली इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1980s में फाइनल हुआ था, ठीक है। 1G और 2G में डिफरेंस यही है कि आपका 1G एनालॉग पे था और 2G डिजिटल था, ठीक है। रेडियो सिग्नल दोनों यूज़ करते थे, ठीक है। और 1G के पास सिर्फ अपना वॉइस ट्रैफिक कैरी करने की कैपेबिलिटी थी, ठीक है। नहीं सॉरी, 2G के पास भी अपना थी, दोनों के पास सिर्फ अपना वॉइस का डेटा ये ट्रैफिक कैरी कर सकते थे। डिफरेंस बस इतना था कि 1G आपका एनालॉग था और 2G आपका डिजिटल था, ठीक है। रेडियो वेव से यूज़ करते थे, ठीक है। एंड सेकंड आपका 2G, 2G
जैसे पहले बात हुई थी भैया, ये आपका कमर्शियली लॉन्च हुआ था ये 1991 में, ठीक है, फिनलैंड में। और डिजिटली इनक्रिप्ट करता था ये, सो दैट कि आप किसी को अगर डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो डेटा सिर्फ उसी के पास जाए। लाइक आपने मेरा नंबर डायल किया तो वो डेटा सिर्फ मेरे पास ही आए, वो कॉल सिर्फ मेरे पास ही आए, किसी और के पास ना जाए, ठीक है। सर्किट स्विचिंग ये टेक्निक यूज़ करता है। डेटा सर्विसेज फॉर मोबाइल स्टार्टिंग विद SMS टेक्स्ट मैसेज, ये बेसिकली आपका GPRS के साथ आया था। 2G के बाद जब GPRS आया था तो आपका मैसेज सर्विसेज आई थी, ठीक है। GPRS में आपका मैसेज भी आए, SMS भी आए थे, आपका MMS भी आए थे, ठीक है। या शायद MMS आपका एज के टाइम पे आए हों, MMS मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ 2G के टाइम पे आपका SMS आए थे। TDMA यूज़ करता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स उससे डेटा सेंड कर सकते हैं। तो 2G में कुछ खास नहीं है अपना, ठीक है। 1991 में फिनलैंड में लॉन्च हुआ था, ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। डिजिटली इनक्रिप्ट करके चलता है सिग्नल्स को, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। डेटा सर्विसेज जो आपकी आई थी वो GPRS के साथ आई थी, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट यूज़ ये इसलिए कह रहा है क्योंकि एनालॉग के टाइम पे क्या होता था, आपने एक चैनल यूज़ किया या आपने एक फ्रीक्वेंसी यूज़ की, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करोगे, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। बट जब आपका TDMA आया 2G में, तो TDMA में क्या हुआ, इसने मल्टीपल टाइम स्लॉट्स में मल्टीपल यूज़र्स को कनेक्ट करना शुरू किया था, ठीक है। तो इसलिए ये मोर एफिशिएंट बोला जा रहा है, ठीक है। एंड 3G, हाँ आपने कभी कभी ये साइन भी देखा होगा, ये बेसिकली 2.9G का है, जिसको हम एज भी बोलते हैं, ठीक है। फ़ोन आप कभी लेंगे तो उसमें फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस में भी ये चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। GPRS एनेबल्ड, एज एनेबल्ड, ठीक है। इनके बाकायदा इनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा 3G। 3G हमारा थर्ड जनरेशन था, ठीक है। AKA UMTS, ठीक है। AKA मीन्स ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है आपका एज का, कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या आया था, लॉन्च हुआ था 2001 में, ठीक है। इट एड्स मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ दैट अलाउ ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशंस, ठीक है। हाँ जैसे हमारा 2G लेके आया था भाई SMS, MMS और पिक्चर मैसेज भी आया था 2G में, ठीक है। तो वैसे ही ये अपना जब 3G आया था, ये सर्विसेज 3G के साथ जो बेसिकली सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, या जो इसकी कैपेबिलिटी थी ये कैरी आउट कर सकता था, ये आपकी ऑडियो फाइल्स कैरी कर सकता था इजीली, ये आपका वीडियो, ठीक है, आपकी एप्लीकेशंस होती थी, ठीक है। आज के दिन जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन बेसिकली 3G के बाद ही आए थे, ठीक है। तो 3G आने के बाद ही स्मार्टफोन कैपेबल हुए थे, ठीक है, इतना सारा ट्रैफिक कैरी करने में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेते हैं। तो स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी वो ही थी मिनिमम 144 kbps से, ठीक है। और उसके बाद जो बेसिकली 3G जब आपका इवॉल्व होता है, ठीक है, 3G जब आपका इवॉल्व हुआ था तो ये भी सेम उसकी तरह, ये अपना GSM की तरह ही 3.5G और 3.75G मीन्स जो 3.5G था अपना, वो था हमारा HSPA, ठीक है। ये ऊपर आप जो सिंबल देख रहे हैं, एक नॉर्मल 3G आया था, देन आपका HSPA आया था एंड HSPA प्लस। HSPA जो अपना था वो HSPA था अपना हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, ठीक है। एंड देन फाइनल आया था अपना HSPA प्लस, और उसके बाद हमारा 4G आया था। तो HSPA में क्या है कि खैर छोड़िए, सिर्फ इतना ही है कि अपना डेटा ज़्यादा कैरी आउट करने की कैपेबिलिटी थी इनकी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, लाइक डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, ठीक है। यहीं पे हमारा आया था WCDMA, ठीक है, जो CDMA इवॉल्व होके आया था।
एज इतना डेटा कैरी आउट नहीं कर सकता था कि हम वीडियो कॉल्स कर सकें या मोबाइल टीवी देख सकें, क्योंकि दोनों ही वीडियो का वेरिएंट है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा डेटा कैरी कर चाहिए होता है उनको। ठीक है, तो उनको चाहिए होती है थोड़ी सी स्पीड। ठीक है, आसान भाषा में बोले तो आपका वायरलेस वॉइस टेलीफोनी, हाँ, क्योंकि ये पैकेट स्विच यूज़ करता था, तो यहाँ पे हम आईपी फ़ोन, ठीक है, वो यूज़ कर सकते थे। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, बिल्कुल हर जेब में आज के दिन इंटरनेट है। ठीक है, स्मार्टफोन के आने के बाद फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट आपके घर पे, लाइक जियो अभी एक बॉक्स देता था। ठीक है, तो वो आपका ऑलमोस्ट फिक्स होता है घर में, जियो हॉटस्पॉट जिसको बोलते थे। ठीक है, या आप डोंगल यूज़ करते थे। ठीक है, इस टाइप की सर्विसेज आपकी 3G पे आई थी। 2G में आई थी बट कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी डेटा कैरी करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो 3G ने काफ़ी ज़्यादा मीन्स क्या बोलते हैं अब, मार्केट पे राज किया है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आया था 2009 में, वो आया था हमारा 4G। ठीक है, हालांकि हल्का सा डिबेट है कि भैया ये LTE को बोलें या 4G को बोलें, बट स्टिल 2009 में मान के चलेंगे हम कि 2009 में हमारा आया था LTE या 4G। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। ये हमारा फर्स्ट एक ऐसा स्टैंडर्ड था जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा। अभी तक जो हमारे 2G आए थे, 1G 2G 3G जो आए थे, उनका क्या था कि ये हमारे बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं थे। ठीक है, ये इनकी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं थी। आपका 1G है वो 1G पे ही चलेगा, 2G है 2G पे ही चलेगा, 3G है तो 3G पे ही चलेगा। ठीक है, तो इनका क्या है, 4G आया है हमारा लॉन्ग टर्म। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये बैकवर्ड कंपेटेबल हो, जो इसके बाद टेक्नोलॉजी आएंगी वो। ठीक है, तो 4G प्रोवाइड्स मोबाइल अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि 4G का जो हमारा टेस्टिंग हुई थी वो हुई थी 100 Mbps आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे। ठीक है, लाइक आपके चलते हुए बस में, ट्रेन में। ठीक है, और अगर आप स्टेबली यूज़ कर रहे हैं इसको तो ये कैरी आउट कर लेता था ऑलमोस्ट 1 GB। ठीक है, तो अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इस डेटा कैरी करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग ओनली, बिल्कुल प्योरली पैकेट स्विच नेटवर्क है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग 4G पे आने के बाद ख़त्म हो जाती है, 4G सर्किट स्विच पे काम नहीं करता। ठीक है, तो पैकेट स्विच्ड है और IP बेस्ड है। ठीक है, IP पे कम्युनिकेट करता है। 4G करंट एप्लीकेशन इंक्लूड्स amended mobile web access, IP telephony, gaming services, high definition mobile TV, video conferencing and 3D television। ठीक है, सारा का सारा आइटम डेटा कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके मल्टीपल वीडियोस क्या होते हैं, सेंड और रिसीव होते हैं। ठीक है, मोबाइल टीवी, हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी मीन्स कि जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी बढ़ेगी वीडियो की उतना ज़्यादा उसका साइज़ भी बढ़ेगा। ठीक है, IP टेलीफोनी, बिल्कुल सही। ठीक है, प्योरली IP बेस्ड नेटवर्क है। 3D टेलीविज़न इंडिया में तो खैर शायद ही कहीं देखने को मिले। तो 4G सिस्टम्स यूज़ OFDMA, जो मैंने पहले कहा था कि भाई आपका FDMA इवॉल्व हो गया OFDMA बना है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये समहाउ इसको कह सकते हैं मल्टीपल कैरियर्स। ठीक है, लाइक FDMA था। FDMA में क्या होता था, पर यूज़र आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी दे दी जाती थी। ठीक है, लाइक मेरे को मिल गई भैया 25.200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो FDMA में क्या होता है, OFDMA में क्या होता है, OFDMA में जो अपने फ्री चैनल्स होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से 4G इतना बेसिकली ज़्यादा डेटा कैरी आउट करता है। ठीक है, आपके पास सिंगल फ्रीक्वेंसियाँ होगी, आप नहीं कर सकते ज़्यादा डेटा कैरी, जो वो कर सकती है वो कर सकती है। ठीक है, तो OFDMA में क्या होता है, आपका ये मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल आपका फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा और डेटा कैरी आउट करेगा। यही रीज़न है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है,
और ये ऑलमोस्ट आपको 100 गिग के करीब इजीली दे देता है, स्पेशली आपका 4.5G आने के बाद। 4.5G मतलब कि ये आया था आपका LTE एडवांस्ड, ठीक है। और 4.9G जो आया था अपना, वो आया था अपना LTE एडवांस्ड प्रो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अपने लास्ट फाइनल वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म्स की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।